गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सीएसआर टॉपिक कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो अभी तक जो भी किया है हमने, उसके अलावा आपके सिलेबस में एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उद्गम कैसे हुआ। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीएसआर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पास्ट से ही सीएसआर एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। सो क्या सीएसआर एक्टिविटीज पुराने समय में, जैसे मैंने बताया भी था कि फ्लड्स आते थे या अर्थक्वेक होता था, तो जो भी रिच पर्सन थे या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, दान करते थे, चैरिटी करते थे, एंड देन जो है लोग गांव में खाना बंटवाते थे, है ना, या कपड़े दान करते थे, है ना। सो इस तरह से इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है सीएसआर का। बट अगर हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस और रिसर्च हमने फाइंड आउट किया है कि इंडिया में 4 फेजेस में सीएसआर का इवोल्यूशन हुआ है, उद्गम हुआ है। तो सबसे पहला फेज है चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब क्या हुआ, दान धर्म, है ना, चैरिटी, है ना, दान करना है ना। सो चैरिटी एंड दान धर्म। तो 18th सेंचुरी में क्या होता था कि जैसे मैंने बताया कि फ्लड्स आती थी, है ना, या अर्थक्वेक आता था या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होती थी, तो लोग क्या करते थे, जो रिच पर्सन है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दाल चावल आटा, है ना, लोगों को प्रोवाइड करते थे, है ना, राशन का सामान प्रोवाइड करते थे, है ना, या फिर मुफ्त में क्या है, मेडिकल कैंप लगाए जाते थे, है ना। सो 18th सेंचुरी में चैरिटी और फिलैंथ्रोपी का बहुत ज्यादा योगदान था। नाउ विद टाइम 19th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ कि यही काम जो है टाटा बिरला जो कंपनी है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, टाटा ने, है ना, और बिरला ने ये काम करना, जो बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, है ना। देन ये धीरे धीरे जो है प्रोसेस बढ़ती रही। आफ्टर बिफोर बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने एक इंट्रोड्यूस ए नोशन ऑफ ट्रस्टशिप दिया। उन्होंने कहा कि जो बिग बिग बड़े हाउस हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडस्ट्रियलिस्ट को, जैसे टाटा हैं हमारे, है ना, टाटा बिरला जैसे ग्रुप हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि यही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यही मॉडर्न इंडिया है ना, तो इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के काम करना चाहिए, सीएसआर से रिलेटेड काम करना चाहिए, ताकि लोगों का भला हो सके, उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, है ना। तो गांधी जी ने भी अपनी तरफ से पूरी, जैसे खादी का आपने सुना है ना, जो लोगों में ट्रस्ट तभी पैदा हो सकती है जब वो अपना कहीं ना कहीं अपने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस शुरू करेंगे। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इम्पैक्ट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे जैसे अब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया के ऊपर एक बोल सकते हैं कि बोझ था कि कैसे लोगों को की जो स्टेटस है ना, जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको रेज किया जाए। सो इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि एग्रीकल्चर पे भी बेस्ड है, इंडस्ट्रीज पे भी बेस्ड है, तो इस तरह की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था उसकी, है ना। सो उसने बहुत हिट किया आफ्टर, बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, तो उसके लिए क्या है कहीं ना कहीं जो है सीएसआर एक्टिविटीज की, कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो बड़े बिग हाउसेस हैं, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो क्या करें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, है ना, ताकि उनका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और कहीं ना कहीं क्या है जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरे। नाउ आफ्टर 90s के बाद, है ना, जब एक नया नोशन सामने आया, एक नई चीज सामने आई, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की गई, तो इसने जो हमारी इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट किया। आज की डेट में जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में जो है इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी वर्कफोर्स यूटिलाइज कर रही है। इसी तरह से इंडिया भी दूसरी कंट्रीज में जाके जो है फ्री ट्रेड कर रहा है, तो जिससे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, है ना।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई और कहीं ना कहीं जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना शुरू कर दिया और जिससे क्या है लोगों का जो है इंटरनेशनल उसके लिए क्या है इंटरनेशनल को स्टैंडर्ड सेट किए गए जिसमें अगर प्रॉफिट होता है कंपनीज को तो कहीं ना कहीं वो क्या है CSR एक्टिविटीज करने लगी। सो आज की डेट में जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था कि आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 2% जो प्रॉफिट है रेगुलर 3 इयर्स का 2% जो है अपने रेवेन्यू का जो विदाउट डिडक्टिंग द टैक्स एंड कंपनीज को खर्च करना ही पड़ता है। सो इस तरह से 4 फेजेस में CSR का इवोल्यूशन हुआ। बट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ये कोई कंसेप्ट नया नहीं था, इंडिया में पहले से ही CSR एक्टिविटीज हो रही थी। तो जो भी रिच पर्सन थे बनिए थे है ना, जो साहूकार आदमी थे वो पहले से ही CSR एक्टिविटीज कर रहे थे। सो आई थिंक आपको इवोल्यूशन ऑफ CSR समझ आ गया होगा है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CSR।